दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक्स वीडियो हमने बुक्स स्टार्ट कर दी थी, जो फर्स्ट बुक थी, और उसके हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर लिया था। तो आज हमारा जो हम बात करेंगे पार्ट थर्ड है, चैप्टर नंबर का जो फर्स्ट है उसका पार्ट थर्ड है। तो अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट में क्या पढ़ाया था कि जैसे दुर्लभता क्या होती है, वैकल्पिक प्रयोग क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने परिभाषा होती है स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, सांख्यिकी किसे कहते हैं, और सांख्यिकी मैंने एक वचन बहुवचन बताया था, और फिर हमने लिखा था सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती। क्लियर है? तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा जो वीडियो होगा इस चैप्टर का क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा। मतलब कि फर्स्ट चैप्टर को आपको कवर करना। जो बच्चा नया चैनल पे आया है तो सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम कि आप चैनल हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट को जाके वहाँ पर चेक करिए, और वहाँ पर आप क्या करिए, सर्च करिए 11th क्लास से स्टैटिस्टिक की बुक वहाँ पर, ठीक है। तो उसके वीडियो आपको वहाँ पर क्या होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो जैसे कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। कह रहे हैं कि पहला टॉपिक हमारे क्या होता है, सांख्यिकी की सीमाएं। तो मेन टॉपिक आता है सीमाएं मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो कभी कभी आप इस चीज़ को देखें कि जो सीमाएं मतलब क्या, लिमिटेशन। कहोगे लिमिटेशन क्या होती है? देखो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो कमियाँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी यहाँ तक कि इंसान भी कह सकते हैं, या कोई वस्तु, तो हर एक चीज़ के क्या होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों साइड्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, बुरा और अच्छा कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी क्या अगर हम बात करें तो अभी क्या विंटर का सीजन है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं विंटर के सीजन को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, उसके फेवर में आते हैं, उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसको नहीं होते हैं। सेम ऐसे समर का सीजन होता है, या कोई वस्तु भी ले सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसका क्या होता है, जैसे कि मोबाइल है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि उसका नहीं गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं उसको ऐसे। तो जो हमारे स्टैटिस्टिक की होती है उसकी ऐसी क्या क्या लिमिटेशंस है, ऐसी क्या क्या कमियां हैं, हमें मेन कमियों को पढ़ना है, और उस कमी को हम क्या नाम देते हैं, सीमाएं। क्लियर? तो पहला कमी क्या हमें देखो आपने पढ़ा होगा, उस चीज़ को जस्ट रियलाइज करिए, उस चीज़ को जस्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। पहला कह रहे हैं केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। अभी मैंने आपको बताया था संख्यात्मक तथ्य को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, ये आपको पता है। क्लियर है? तो ये बात और तथ्य आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके संख्यात्मक, दूसरा गुणात्मक। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप बताइए कितने हॉनेस्ट है, आप कितना हॉनेस्ट है, आप नंबर में शो कर सकते हो? नहीं। मैं कहूँगा आपके माता पिता आपको कितना प्यार करते हैं, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो ये जो बातें होती हैं, जो शब्द होती है, कहने की हमारी क्वालिटी को शो करते हैं, बात सारी है क्वालिटी को। तो सांख्यिकी की सबसे बड़ी कमी क्या है, सांख्यिकी संख्यात्मक के तो बारे में बताती है, तो सांख्यिकी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें क्वालिटी के बारे में पता चले। तो सबसे बड़ी कमी क्या निकल के आती है कि जो सांख्यिकी होती है वो केवल संख्यात्मक, सिर्फ नंबर्स का, सिर्फ डेटा का ही क्या करती है, डेटा को ही स्टडी करती है, जो कि क्या सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टडी करना तो आप क्वांटिटी वाले के लिए भी करिए, जो क्वालिटी होती है उसको भी करिए, और आप स्टैटिस्टिक को भी करिए, डेटा को भी करिए, अलग बात है कि नहीं। दूसरा क्या है, केवल समूहों का अध्ययन। हाँ, एक चीज़ आ रहा है ना, मैंने क्या कहा था आपको एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे जेब में 50 रुपीज़ है, तो ये क्या है, सिंगल, इससे कोई कोई फैक्ट पड़ा, इससे कोई दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा? नहीं। तो जो सांख्यिकी सेम एज इट इज होती है, सांख्यिकी कभी भी एक चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करती है, जबकि करना चाहिए। आप लोग भी जस्ट इसको सोचिए, इमेजिन करिए कि एक चीज़ के बारे में अगर स्टडी करें तो होना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो फिर तो गलत है। तो यहाँ पर इसकी कमी क्या आती है कि केवल ये समूहों का अध्ययन, जो सांख्यिकी होती है सिर्फ क्या करती है, स्टडी किसका करते हैं, ग्रुप जो चीज़ें ग्रुप में होंगी, जो डेटा ग्रुप्स होगा, ग्रुप वाले डेटा को, उसको क्या करती है, स्टडी करती है। अलग अलग परिणाम और निष्कर्ष का गलत होना। अच्छा, जब देखो समूह के बारे में डेटा आते हैं, फिर जो फैक्ट के बारे में जब स्टैटिस्टिक स्टडी करती है, तो वहाँ पर कभी कभी जो संभावनाएं होती है, तो वो कहने की जो हमारा डेटा होता है या फिर जो भी चीज़ होती है, वो कहने की क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स डेटा आ जाता है, फेक डेटा आ जाते हैं। तो कहने की सांख्यिकी कमियाँ क्या है कि जो सांख्यिकी कभी कभी क्या होती है, जो हमारे रिजल्ट होते हैं, जो कंक्लूजन निकलता है, वो मे भी कैसा हो सकता है, वो गलत हो सकता है, फेक रिजल्ट हो सकते हैं। क्लियर है? केवल विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन। क्या करो, केवल विशेषज्ञों द्वारा, जो इकोनॉमिक्स,
अब आप ही सोचिए कि जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, आपने ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब जिससे इस इकोनॉमिक्स से उसका कोई सरोकार ना हो, मतलब उसका कोई इकोनॉमिक्स से रिलेशन ना हो, तो अगर हम उससे कहते हैं कि आप क्या करिए, जनगणना के बारे में आप जानते हो, आप जाके अपने जो मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले में उसमें जाके आप जनगणना से समझ, क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो सेम यहाँ पर इसकी कमी निकल के आती है, सांख्यिकी को वही लोग समझ सकते हैं, मतलब सिर्फ किसके द्वारा इसको अंडरस्टूड किया सकती है, सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा, मतलब जिसको अच्छे से इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है, नॉलेज है। क्लियर है? दूसरा कहते हैं दुरुपयोग की संभावना। दुरुपयोग का मतलब क्या? मिसयूज हो सकता है। जैसे आज के समय में क्या है कि जो हमारी सोशल लाइफ है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत सुना होगा कि हमारा जो FB अकाउंट होता है उसको हैक कर लिया किसी ने, हमारा जो फेसबुक अकाउंट होता है वो कर लिया, या फिर हमारा जो स्नैपचैट होता है, मतलब अलग अलग जो हम अकाउंट्स यूज़ करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म, तो अपनी आए दिन ही केसेस सुने होंगे। तो वो कैसे होता है? वो कहीं ना कहीं डेटा के बेस पे होता है। आपकी ID चली आती है, ID भी डेटा में होती है, या आपकी जो पासवर्ड होते हैं वो भी। तो सेम यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक होता है तो उसका क्या होता है, मिसयूज भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या इसकी लिमिटेशंस है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला कहता है सांख्यिकी कार्य और महत्व। मतलब ये क्वेश्चन आपका चाहे कार्य में दिया चाहे महत्व में, तो आंसर क्या आपको एज इट इज यहाँ पर क्या करके आना है, इसको लिख के आना है। मतलब कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक होती है, जो सांख्यिकी, तो क्या काम करेगी। हम जो पढ़ रहे हैं डेटा, मतलब पढ़ने का मतलब क्या, एक चीज़ बस याद रखना, पूरे चैप्टर में हमें क्या डेटा पढ़ना है। अब आप सोचो डेटा क्या है, तो आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवियों में एक डायलॉग मारते कि डेटा इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपके पास डेटा है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही मतलब अब ये जो डेटा होती है क्या काम करता है, मीन्स की जो सांख्यिकी होती है वो क्या काम करती है, आर्थिक समस्याओं की जानकारी। सिंपल, अब जैसे हम कह रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका के कंपैरिजन में क्या काफ़ी गरीब है, मतलब काफ़ी कैसे तो पिछड़ा देश है। रीज़न, अमेरिका के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की GDP हाई है। तो ये जो GDP या जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, फिर अमेरिका के पास जो कह सकते हैं मतलब सैनिक पावर ज़्यादा, सैन्य ताकत वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा क्या पैसा है, तो ये सारा नंबर है। तो कहने की क्या था कि सांख्यिकी द्वारा जो भी मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जो भी आर्थिक समस्या होती है, उस समस्या की हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। काम करते हैं कौन, स्टैटिस्टिक। क्लियर है? अगला कह रहा है कि आर्थिक मॉडल का निर्माण करना। मतलब इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लें कि अभी हम करंटली क्या 2023 में है, तो अगर हमें इन फ्यूचर में काम करना हो, ठीक है, तो अब जैसे कि हम एक मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर इशूज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, जिसे हमें क्या करना, रिसॉल्व करना हो। तो आर्थिक मतलब स्टैटिस्टिक के द्वारा जो आपके पास डेटा रहेगा, आपने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करके आपने समस्या को समझा, और उसके बेस पे क्या होता है, उस समस्या को हम खत्म करने के लिए कोई ना कोई हम मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्थिक भविष्यवाणी हम इसको कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा। वो कैसे पता चल रहा है, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में जो हमारा जो बच्चे, जो यंग जनरेशन होगी, वो चीज़ें क्या होगी, वो मतलब सोशल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत एक्टिव होगी। मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाएगा। आज के समय में बहुत मतलब कई मिलियन लोग क्या होते हैं कि इंटरनेट से क्या कनेक्टेड है, और वो अपने बिजनेस वगैरह को जो भी काम धंधा करते हैं वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक के बेस पर हम क्या कह सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नीतियों का निर्माण करना, नीति पॉलिसीज बनाना। पॉलिसी जैसे अगर हम बात करें देश के एस्पेक्ट से देखें, तो जैसे कि गवर्नमेंट होती है और RBI वगैरह, तो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी वगैरह क्या होती है जो बनाई जाती है, किसके बेस पे, वो स्टैटिस्टिक के। और लास्ट करेगी तुलना करना। तुलना मतलब आर्थिक शब्द मतलब बैलेंस मिलाना। जब कोई चीज़ होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लगातार क्या बढ़ रहा होता है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, फिर और भी जो चीज़ होती है मतलब जो लिटरेसी रेट वगैरह जो कम ज़्यादा होता है, तो हम उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है फिर कोई चीज़ घट रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को बैलेंस मिला सकते हैं। कैसे? जब हमें उसका स्टैटिस्टिक पता होगा, मतलब उसके डेटा हमें पता होगा। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपका कोई और टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करें, और उसको हम उस चैप्टर मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।